हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, यूपीएससी का परिणाम बहुत ही जल्द आने वाला है। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे भी इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट टाइम पर मिलती रहें। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की कोई ऐसी छोटी सी भी अपडेट नहीं होगी जो आपसे छूट गई हो इस चैनल पर। सभी की सभी अपडेट हमने आपको दी हैं। तो भर्ती बोर्ड ने एक साथ कई सारे नोटिस जारी कर दिए हैं। ठीक है, तो उन नोटिसों से आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं कि यूपीएससी का रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो चलिए मैं आपको बोर्ड की पहले वेबसाइट पर ले चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि क्या चल रहा है। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि भर्ती बोर्ड ने अपनी स्पीड 2 गुना कर दी है। तो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि तुम्हें कैसे पता कि 2 गुना कर दी है। ठीक है, तो अब प्रूफ है आपके सामने कि स्पीड कितनी तेज़ हो रही है। तो चलिए लेकर चलता हूँ आपको बोर्ड की वेबसाइट पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये है भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, 15 तारीख तक जो नोटिस आए थे वो आपको पता है, 15-16 तक। ठीक है, अब देखिए 22 तारीख को अचानक से 1 2 3 नोटिस। ठीक है, 3 नोटिस, वो भी ये देखिए, ये अलग भर्ती से रिलेटेड। ठीक है, ये अलग भर्ती से रिलेटेड और ये अलग भर्ती से रिलेटेड। अब आपको यकीन हो गया होगा कि 2 गुना नहीं, 4 गुना स्पीड से भर्ती बोर्ड में काम हो रहा है आजकल। समझ रहे हो, वरना एक दिन में सिर्फ एक नोटिस आता, वो भी सिर्फ एक भर्ती का। ठीक है, तो जो मैं बात बोलता हूँ वो लोग आप बात माना कीजिए, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं ना तो आप देखिए, अगर आप किसी भी चैनल को देख रहे हैं तो उस पर उसकी बात को मानना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अगर किसी की बात नहीं मानेंगे तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला जो है नोटिस आया, उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस प्लाटून कमांडर पीएससी के पद पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नत हेतु, मतलब शारीरिक दक्षता के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करना, मतलब जो कि प्रमोशन वगैरह के लिए हैं। ठीक है, तो उनकी शारीरिक दक्षता परीक्षा का देखिए यहाँ पर प्रवेश पत्र डाउनलोड लिंक, ये भी भर्ती बोर्ड में काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब देखिए, दूसरा मृतक आश्रित के रूप में आरक्षी। ठीक है, जो भी चयन हुआ है, मृतक आश्रित वालों का पेपर हुआ था, आपको पता था, है ना। अब यूपीएसआई के पेपर से कुछ दिन पहले ही हुआ था, तो सब आप लोग ये सोच रहे थे कि क्या क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा। अब देखिए, मृतक आश्रित के रूप में पेपर हुआ है, रिजल्ट आ गया, चयन परिणाम साफ साफ यहाँ पर लिखा है। तो अब आप देख सकते हैं कि कितनी स्पीड से काम हो रहा है। ये अलग भर्ती, इसका फिजिकल एग्ज़ाम के लिए अलग से लिंक एक्टिवेट हो चुका है प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए। ये अलग भर्ती थी, उसका चयन परिणाम आ चुका है। ठीक है, और सबसे बड़ी भयानक झटका आपको यहाँ लगेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी टाइपिंग वगैरह था, कि उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा, एएसआई वाली जो भर्ती थी उसका एग्ज़ाम आपके बाद हुआ था, मतलब यूपीएसआई के बाद हुआ था ना। एएसआई का एग्ज़ाम 2 दिन चला था। ठीक है, अब उसका देख लीजिए, उसकी टाइपिंग की सब आ चुका है कि कब होगी, कैसे होगी, कितने अक्षर चाहिए। वो इसलिए आ चुका है क्योंकि एएसआई में कम बच्चों ने पेपर दिया था। ठीक है, तो इनका काम लगभग एएसआई का पूरा हो गया, समझ लीजिए आज या कल या परसों में इनका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। और आपकी भर्ती जो है यूपीएसआई, उसमें जैसे कि आपको पता है कि 7.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया है ना, तो उसका रिजल्ट बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन स्पीड सही बता रहा हूँ, 2 गुना से ज़्यादा ही है अभी, बात मानो या मत मानो। एएसआई का तो अभी कुछ दिन में मुझे लग रहा है रिजल्ट आ जाएगा। और आपको जो है दरोगा भर्ती का परिणाम मैं सही सही बता दे रहा हूँ, जैसा कि न्यूज़पेपर में आया था, दिसंबर लास्ट तक आपका आ जाएगा। सीधी सी बात है, आज 23 तारीख है। ठीक है, 7-8 दिन अभी बाकी है, उतने उतने में आपका रिजल्ट आ जाएगा, बिल्कुल पक्की बात है। तो जो लोग भी रनिंग नहीं लगा रहे हैं उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा पछताने के अलावा। ठीक है, देखो, ये दूसरी भर्ती, ये दूसरी भर्ती, ये दूसरी भर्ती, इतनी स्पीड से काम हो रहा है कि सभी भर्ती के कुछ ना कुछ नोटिस आ रहा है। ओके, तो अगर आपकी रिवाइज्ड आंसर की आनी होगी तो कल, आज या कल या परसों में आ जाएगी, सीधी सी बात है। ठीक, इस पे फिर आप लोग परेशान मत होना कि अरे हमें अपडेट नहीं थी, इतनी जल्दी कैसे आ गया, सब अचानक हो गया, सब गड़बड़ा गया, हमने तो दौड़ नहीं करी। तो दो देखिए, गड़बड़ाता कुछ नहीं है, स्टूडेंट खुद गड़बड़ा देते हैं, समझ रहे हैं। इतने ज़्यादा, मतलब इतने ज़्यादा, वो भी अलग अलग 3 भर्ती से रिलेटेड नोटिस जारी हुए हैं एक दिन में। तो आपको क्या लगता है कि बिना काम किए ये सब जारी हो जाता है?
मैं हर बार जो बताता हूँ एकदम सही बताता हूँ। भर्ती बोर्ड बहुत ही स्पीड से काम कर रहा है। बस आपको पता है ना कि आपका यूपीएसआई में भाई बहुत सारे बच्चों ने पेपर दिया, लगभग 7.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया, तो वो एक बड़ा संख्या हो जाती है ना, तो उसका रिजल्ट वगैरह तैयार करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, इसलिए देर लग रही है, वरना अब तक उसकी रिवाइज आंसर के रिजल्ट वगैरह सब आ चुका होता। सीधी सी बात है, दिसंबर लास्ट में खबर है भैया कि रिजल्ट आ जाएगा आपका। अब बाकी आप लोग कुछ भी कहो कि भर्ती कोर्ट में चली गई है, भर्ती कैंसिल होगी, जो भी हो, आप कुछ भी जो भी कहना है कह सकते हैं, ठीक है। वरना रियलिटी तो ये है कि जब तक कोर्ट स्टे ऑर्डर नहीं देगा तब तक भर्ती चलती रहेगी, अपना रिजल्ट भी आएगा आप लोगों का, और ठीक है डीवीपीएसटी भी होगा, और आपका जो है रनिंग भी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब इस बात को जो नकारेगा वो फिर अपने आप को धोखा दे रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। तो मैंने ये आपको बता दिया कि तीन तीन जो है नोटिस एक दिन में जारी हो गए हैं, ओके। अब अगर आप लोग अभी भी अपनी रनिंग नहीं कर रहे हैं तो फिर बाद में आप लोग पछताएंगे, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, है ना। तो देख लीजिए यहाँ पर। और मैं देखिए आपको बता दूँ, बहुत सारे लोग मतलब वीडियो बनाते रहते हैं कि भर्ती कैंसिल हो गई, ये होगी वो होगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अभी भर्ती एकदम सुचारू रूप से चल रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके बाद ये एएसआई वाला पेपर हुआ था, उसका टाइपिंग का आ गया है कि किस तरह से क्या होना है। बहुत ही जल्दी दोनों भर्ती, मतलब एसआई और एएसआई दोनों भर्ती बहुत ही जल्दी, चुनाव से पहले एसआई में फिजिकल हो जाएगा इलेक्शन से पहले, और एएसआई की टाइपिंग हो जाएगी, ठीक है। तो बने रहिए चैनल पर, इसी तरह की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। और देखिए कल मैंने आपको नंबर बताए थे कि कितने नंबर होने चाहिए, तो देखिए वो मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन से पहले के बताए थे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके क्या नंबर बनेंगे वो किसी को नहीं पता। अगर अभी किसी के 100 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो वो उसके रॉ मार्क्स हैं, है ना। लेकिन आपका जो सिलेक्शन है वो रॉ मार्क्स पर नहीं होगा, वो आपका होगा नॉर्मलाइज्ड नंबर पर आपका सिलेक्शन होगा, है ना, समझ रहे हैं ना। मान लीजिए आपके अभी आंसर की में 100 क्वेश्चन सही बनने हैं, लेकिन वो रियल थोड़ी हैं। अब आपको पता है कि इक्विवेलेंट परसेंटाइल मेथड लगेगा, तो यहाँ पर आपके घट भी सकते हैं, ये 100 से 95 भी हो सकते हैं, है ना, और बढ़ भी सकते हैं, 100 से 105 हो सकते हैं। तो जो लोग भी पूछते हैं कि सर मेरे 100 बन रहे हैं, 100 देखिए वो आपको लग रहा है आंसर की देखकर आपको लग रहा है कि मेरे 100 क्वेश्चन सही हैं, मगर आपकी शिफ्ट के वाइज, है ना, आपकी शिफ्ट में कौन सा सिलेबस क्या मतलब कठिन आया या फिर आसान आया, उसके अकॉर्डिंग आपका जो है स्कोर कुछ और है। तो अगर किसी के 90 बन रहे हैं ना, ठीक है, और वो सोच रहा है कि मतलब चलो ठीक है हो जाएगा या फिर नहीं होगा, तो मैं बता दूं कि 90 सिर्फ आपको लग रहा है कि आपका स्कोर, क्योंकि आपका वो रॉ स्कोर है, आपने आंसर की में देखा है कि आपके 90 है। लेकिन जो आपका रियल स्कोर होगा ना, नॉर्मलाइज्ड स्कोर, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो 90 से कम होगा या वो 90 से ज़्यादा होगा, है ना। कुछ नंबर या तो घट जाएंगे, कुछ नंबर या तो बढ़ जाएंगे। तो जिन्हें भी ये भी लगता है ना कि मेरे 110 हैं, ठीक है, वो ज़्यादा खुश ना हो, और जिन्हें ये लगता है कि मेरे 100 हैं, मेरा नहीं होगा, वो तो ज़्यादा निराश ना हो, क्योंकि ये केवल रॉ मार्क्स है। आपने आंसर की में देखा है कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हैं, अभी आपके आपके 100 क्वेश्चन सही हैं, लेकिन आपकी अगर शिफ्ट हार्ड थी तो आपके 100 क्वेश्चन की वैल्यू अलग होगी और किसी की 110 क्वेश्चन की वैल्यू अलग होगी। तो उसके आधार पर आप देख सकते हैं, है ना, कि किसके कितने नंबर बन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो जो अभी आपका जो एक्चुअल स्कोर आपको आंसर की के बाद पता चला है, वो एक्चुअली में वो नहीं रहेगा, सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि जिसकी हार्ड शिफ्ट होगी उसको फ़ायदा होगा, जिसकी आसान शिफ्ट होगी उसको जो है नुकसान होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। और देखिए जो लोग भी वीडियो देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। जब आपको रोज़ वीडियो देखना ही होता है, आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज मिलती है, तो सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अच्छी बात है। यूट्यूब पर आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा कि यूपीएसआई की क्या अपडेट आई है ना। तो सब्सक्राइब वगैरह कर लिया कीजिए। और यहाँ पर आपको पता ही है कि ओरिजिनल जानकारी मिलती है, कोई डुप्लीकेट नहीं। आप अपने बोर्ड की वेबसाइट पर हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एएसआई का पेपर आपके बाद हुआ था, लेकिन उसके जो भी टाइपिंग वगैरह के लिए हैं ये सब आने लगा है कि किस तरह से होगी, कैसे होगा, है ना। परीक्षा की प्रक्रिया देखिए आ चुकी है, और मृतक आश्रित का आपसे पहले पेपर हुआ था उसका रिजल्ट आ चुका है,
और ठीक है, और ये देखिए उप निरीक्षक वालों के लिए जो भी पदोन्नति वाले मतलब प्रमोशन के लिए हैं उनका फिजिकल एग्ज़ाम के लिए लिंक एक्टिवेट होने लगा है। तो मतलब भर्ती बोर्ड काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं और काफ़ी स्पीड में। यूपीएसआई में आप जानते हैं बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब 7.5 लाख बच्चों का रिजल्ट तैयार करना है ना, तो टाइम लगता है उसमें। तो फिर भी आप मान कर चलिए कि दिसंबर लास्ट में आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अपडेट आपको पसंद आया होगा ज़रूर, इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी फिजिकल की तैयारी करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।